हम बात करते हैं संधि के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्णमाला के बारे में। आज हम संधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संधि क्या है। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल या फिर जोड़, यानी किसी भी क्या कहते हैं, संधि शब्द का अर्थ क्या है? मिलाना, किसी चीज़ को मिलाना या फिर जोड़ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर शब्दों को जोड़ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सम प्लस तोष, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? संधि होने के बाद क्या बन जाएगा? ये संतोष बन जाएगा। ऐसे ही देव प्लस इंद्र, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देवेंद्र बन जाएगा। भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पर संधि, यानी कि क्या कहते हैं, जो मेल है या फिर जो जोड़ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? संधि कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है कि संधि हो गई है, मिल रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि देव और इंद्र मिलकर के देवेंद्र हो जाएगा या भानु प्लस उदय मिलकर के भानुदय हो जाएगा? इसके लिए हम सारे नियम्स को पढ़ेंगे। बहुत सारे नियम हैं इसको जानने के लिए, वो हम वन बाई वन करके अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर संधि के भेद के बारे में, तो संधि के 3 भेद होते हैं प्रमुख। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं संधि के। सबसे पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। अच्छा, स्वर संधि को अच संधि भी बोलते हैं, अगर कहीं पर आ जाए ऐसा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्वर संधि को अच संधि भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, या इसको बोलते हैं हम हल संधि भी बोलते हैं। और थर्ड होती है आपकी विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, याद रहेंगी तीनों संधियाँ। ये 3 संधियाँ होती हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और स्वर, व्यंजन और विसर्ग। चलिए, सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आएगा उससे ही हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि कैसे हैं? जैसे कि विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, विद्या आ, पीछे क्या आ रहा है इसमें? आ, प्लस आलय, यहाँ पर क्या आ रहा है? आ। दोनों स्वर परस्पर मिले तो क्या बन गया? बड़ा आ बन गया, यानी कि ये क्या हो गया? विद्यालय हो गया। बात समझ में आ पाई इतनी सी कि नहीं आ पाई? यानी कि यहाँ से क्या है, ये बड़ा आ था, यहाँ पर भी क्या है? बड़ा। जब मिले दोनों तब भी क्या बन गया? ये बड़ा आ बन गया। यानी कि विकार हुआ यहाँ पर, तो वो किसकी वजह से हुआ? 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में, या फिर प्रकार की हम बात करें तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये है वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। कितनी संधियाँ होती हैं? स्वर संधि अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। पहले हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है। चलिए, दीर्घ संधि यानी कि पहले के बारे में हम बात करते हैं। पहली है दीर्घ। अब इनको हम पहचानना, ये क्या है? ह्रस्व या फिर दीर्घ। आ ई उ। ह्रस्व बोलते हैं छोटे को और दीर्घ बोलते हैं बड़े वाले को। ये यहाँ पर ये मैं क्लियर कर दूं। तो आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या फिर दीर्घ, वो बोल रहा है कि छोटे आ ई उ के बाद या तो फिर छोटा आ ई उ आए, या फिर बड़ा ह्रस्व दीर्घ का मतलब बड़ा आ ई उ आ जाए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। मतलब क्या बोला है इसमें, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, पहले बाद में भी अगर छोटा आए या फिर बड़ा आ आए, जब दोनों ही आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आ मिल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अ प्लस आ मिलकर के आ हो जाएगा। जैसे कि धर्म, अब धर्म लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, प्लस अ, इधर भी आ रहा है,
तो बाद में क्या आ जाएगा, अर्थ में भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा ये। यही उसने बोला था कि दीर्घ आ ई उ हो जाता है, चाहे तो छोटा आपस में मिले या फिर छोटा बड़ा आपस में मिले, ये देख पा रहे हो यहाँ पर, या फिर बड़ा बड़ा, ये लास्ट में जाकर के देखोगे बड़े बड़े भी आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ही दीर्घ बनेगा। अच्छा, और इसको हम कैसे पहचानें? चलो इसमें तो हमने देख लिया कि सर यहाँ तक तो ठीक है, आ बन गया, मतलब छोटा छोटा मिला तो बड़ा आ बन गया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं दे दिया हिमालय, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है? तो इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे पहले। तो संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? संधि विच्छेद हम ऐसे करेंगे कि हिम प्लस आलय, ध्यान से समझना, हिम प्लस आलय, हिम छोटा आ गया प्लस आलय बड़ा आ गया। हमने कहा था कि जब भी छोटा बड़ा मिले तो क्या बन जाता है, बड़ा, तो हिमालय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ठीक है, समझ में आ गया। अब एक मैं पहचान बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना कि हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। देखिए, 3 परिवार में हमने इनको डिवाइड किया है, छोटा आ बड़ा आ, ये ए फैमिली मानते हैं हम इनको। कौन सी फैमिली मानते हैं हम इसको? हमने इसको मान लिया कौन सी फैमिली, ये ए फैमिली मान लिया इसको। ठीक है, दोनों। बी फैमिली के अंदर ई ऊ छोटा वाला, ठीक है, ई ऊ, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, बी फैमिली के अंदर और क्या आ जाएगा, बड़ी और बड़ा ऊ, ठीक है, और एक और आएगा इसमें री और आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी फैमिली होगी, बी फैमिली। अब सी फैमिली में क्या क्या बचा, सी फैमिली में क्या क्या बचा, सी में बचा आपका छोटी ए आई ओ औ, ठीक है, ये किस में आ गए, ये सी फैमिली में आ गए। ठीक है, अब ध्यान रखना, पांचों संधियां अभी समझ में आ जाएंगी यहीं पर। अगर जहां पर ए प्लस ए या फिर बी, सॉरी ए प्लस ए लिखना चाहता, बी प्लस बी, सी प्लस सी, यानी कि अपनी फैमिली का मेंबर अपने से मिलेगा, अपनी फैमिली का मेंबर यानी कि इसी फैमिली का मेंबर इसी से मिलेगा, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर होगी दीर्घ संधि। परिवार जब आपस में मिल जाते हैं ना तो बहुत महान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो यानी कि जब आपस में फैमिली आपस में बनेगी, यानी कि इस फैमिली के मेंबर इसी से मिलेंगे, और वो संधि होगी, वो कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। ध्यान रखना, जब बी परिवार के मेंबर बी परिवार से ही मिलेंगे तब भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जब सी परिवार के मेंबर सी परिवार से मिलेंगे तब भी कौन सी संधि होगी, तब भी दीर्घ संधि होगी। चलिए, दीर्घ संधि तो हमने समझ में आ गई कि जब सेम परिवार के मेंबर उसी से मिलेंगे तब दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही क्लियर किया है, देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ये आ मिले तो ये सेम फैमिली के मेंबर है। देखिए, तो यहाँ पर ये कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। इससे नीचे भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये सेकंड बी फैमिली के मेंबर है, ई और ई आपस में ये मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें है। ठीक है, तो ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। तीसरे में देखिए सेम फैमिली के मेंबर मिल रहे हैं, ऊ और ऊ, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जब ये छोटा ऊ बड़े ऊ से छोटा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलता है तब भी बड़ा ऊ बनेगा। तो ये क्या है, ये सारे के सारे इसमें क्या है, क्या नाम है, दीर्घ संधि है ये, क्योंकि सेम फैमिली के मेंबर सेम से मिल रहे हैं। चलिए, गुण संधि में आते हैं। अब गुण संधि में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ए फैमिली किससे मिलेगी, बी फैमिली से मिलेगी। जहां पर भी ए फैमिली बी फैमिली से मिल जाए तो समझ लेना वहां पर क्या है, गुण संधि है। दीर्घ में क्या था, ए प्लस ए, यानी कि सेम फैमिली मिल रही थी, बी, सॉरी ए प्लस ए लिख रहा हूँ यहाँ पर, बी प्लस बी सेम फैमिली मिल रही थी, सी प्लस सी सेम फैमिली मिल रही थी, तो वहाँ क्या बन रहा था, दीर्घ बन रहा था। और जब भी गुण संधि की हम बात करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए के साथ बी फैमिली मिलेगी,
ए फैमिली में क्या थे, आ ई आ, ठीक है। और बी फैमिली में क्या थे, ए ओ, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि होता क्या है जब ये मिलेंगे। तो जब भी अ प्लस ई मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। अ प्लस ई मिलेंगे तो ए बन जाएगा। आ प्लस बड़ी मिलेंगे तब भी ए बनेगा। बड़ा आ प्लस छोटी मिलेंगे तब भी ए बनेगा। बड़ा आ प्लस बड़ी बनेंगे तब भी ए बनेगा। कैसे, नर, पीछे क्या आ रहा है आ, प्लस इंद्र, क्या आ रहा है ई, जो दोनों मिलेंगे तो ए बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली जा करके, नरेंद्र बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे यहाँ पर देखिए, नर प्लस ईस, अ मिला प्लस ई, बड़ी ई मिल रही है तो ये क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये नरेश बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, गुण संधि, और इसमें ए आएगा यानी कि छोटी मात्रा आएगी, ए आएगा या फिर ओ आएगा। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं जहाँ पर भी ए और ओ दिखाई दे वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ये दो तरीके हैं पहचानने के, एक तो ये कि ए मेंबर बी मेंबर से मिल रहा होगा, और दूसरा कि ए और ओ आ रहे होंगे, ठीक है। यानी कि छोटी मात्रा जहाँ पर आ रही होगी वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। यहाँ पर और देख लो, अ प्लस उ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, अ मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा छोटा उ मिले तब भी ये बनेगा, ठीक है। उदाहरण देख लो, ज्ञान प्लस उपदेश तो क्या हो जाएगा, ये ज्ञानोपदेश, वो बन गया ना यहाँ पर। ज्ञान लास्ट में आ रहा है प्लस उपदेश छोटा उ तो क्या बन जाता है, ये ओ बन जाता है। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये थी हमारी गुण संधि। ऋषि वाला भी आप देख सकते हो, आ और ई मिल जाते हैं तो अर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि महर्षि तो क्या बन जाएगा, ये महर्षि बन जाएगा, ठीक है। आधा रहा आ जाता है इसमें तो वो इधर आ गया, ठीक है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होगा, पहली थी दीर्घ संधि बेटा, उसमें क्या था, परिवार परिवार आपस में मिले। फिर थी गुण संधि, एक परिवार दूसरे के साथ मिले, गुण मिले तभी तो मिल पाए वो। तो वो कौन सी थी, गुण संधि। दो परिवार कब मिलते हैं, जब उनके गुण एक जैसे हो। तो ए प्लस बी। अब क्या है, वृद्धि संधि। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, हमें वृद्धि करनी है तो कौन सा हो जाएगा, ए प्लस सी। यानी कि अब ये जो परिवार था वो किसके साथ मिलेगा, वो सी परिवार के साथ मिलेगा, तब जाकर के कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। चलिए देखते हैं हम कैसे। देखिए यहाँ पर देखिए वही लिख रखा है, आ और आ का ए ऐसे मेल होने पर ऐ आई तथा आ का ओ के साथ मेल होने पर औ से मेल होने पर औ बनता है, ठीक है। ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ओ से मेल होने पर औ हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, आ प्लस ए मिली तो क्या बन गई, ये आई बन गई, नहीं सॉरी ए, हाँ आई बन गई, ठीक है। जैसे कि एक प्लस एक, तो यहाँ पर देखिए क आ रहा है प्लस ए आ रहा है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अ केक, ठीक है। अब आ प्लस बड़ी ए मिल जाएगा तब भी क्या बन जाएगा, बड़ी ए मिलेगा। आगे हमेशा कौन सा मेंबर होगा, आगे हमेशा ए फैमिली का मेंबर होगा, और लास्ट में कौन सा सेकंड वाला कौन सा होगा, सी फैमिली का मेंबर होगा। और मिलने पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बड़ी ए बनेगी और या फिर औ बनेगा, जैसे देख पा रहे होगे। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर रख रखे हैं। जैसे बन प्लस औषधि तो क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा, बन पीछे आ रहा है प्लस औषधि ओ आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, बन औषधि बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अब आती है यड़ संधि। ये तीनों तो हमें समझ में आ गई। दीर्घ कब थी, जब सेम परिवार मिल रहा था। गुण कब मिले, जब एक परिवार दूसरे परिवार से मिला। अच्छा, वृद्धि कब हुई, जब एक परिवार तीसरे परिवार से मिला तो यहाँ पर वृद्धि हुई, ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यड़ संधि कब होगी। यड़ संधि कब होगी, तो यड़ संधि होगी, अब इसमें बी फैमिली आ जाएगी। पहले बी परिवार के साथ अगर कुछ भी आ जाए, चाहे वो ए आ जाए
या फिर वो सी आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बी फैमिली के आगे यदि कोई भी आ जाता है तो वहाँ पर यड़ संधि हो जाती है। वो कैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ देखिए, जैसे कि ई बी फैमिली में आता है प्लस आ, ए फैमिली इसके साथ आ गई तो ये क्या बन जाएगा, या मतलब आधा, या ऐसा हलंत लगाते हैं तो ये क्या है, व्यंजन वाला है, ठीक है। जैसे कि यदि, यदि तो क्या आया, ई आया, प्लस अप तो अ आया छोटा वाला, तो ये क्या बन जाएगा बाद में जाके, यद्यपि बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ई प्लस अ मिलकर के क्या बना देंगे, या बना देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, यद्यपि, ठीक है। चलिए, ऐसे ही ऊ प्लस ऊ मिलकर के ब बन जाएगा, समझ गए कि नहीं, आधा बा वो भी, मतलब बा आ जाएगा, सॉरी आधा बा नहीं बनेगा, जो भी वर्ड होगा आगे वो आधा हो जाएगा। जैसे कि अनु, तो यहाँ पर ऊ आया प्लस आ आया तो मिल करके क्या बन गया, अनवय बन गया, ठीक है। ऊ प्लस ऊ मिल करके बा बन जाता है तो क्या बन जाएगा, ये अनवय बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हो, सु प्लस आगत क्या बन जाएगा, स्वागत। अनु प्लस एषण क्या बन जाएगा, अन्वेषण। पितृ प्लस आज्ञा क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए, अयाद संधि में क्या होगा, अयाद संधि में सी ग्रुप का जो सी फैमिली थी उसके आगे कोई भी आ जाएगा, चाहे ए आ जाए या फिर बी आ जाए, सी फैमिली के आगे वहां पर ये अयाद संधि होगी। और जो ये होगा ए प्लस ए मिल करके ए बन जाएगा। जैसे ने प्लस ने प्लस अन, तो आ किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। गैप प्लस अक क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। पो प्लस अन पवन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, और भी बहुत एग्जांपल दिए हैं। पो प्लस अक क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। नौ प्लस एक नाविक बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। यहाँ पर हमारी गुण सॉरी स्वर संधि हमारी खत्म हो गई। स्वर संधि के हमारे 5 भेद थे। कौन कौन से थे, सबसे पहला था दीर्घ। दीर्घ क्या था, जिसमें सेम परिवार मिल रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरा वाला क्या था, गुण संधि। गुण कम मिले, जब एक परिवार दूसरे परिवार के गुण मिल गए तब मिले, तो यानी कि पहली फैमिली ए फैमिली बी फैमिली के साथ मिली तो वहाँ पर गुण संधि हुई। वृद्धि संधि कब हुई, जब ए फैमिली सी फैमिली के साथ मिली तो वृद्धि संधि हुई। और उसके बाद में यड़ संधि कब हुई, यड़ संधि जब हुई जबकि बी परिवार के साथ कोई और मिला। और उसके बाद अयादि संधि कब हुई, जब सी परिवार के साथ कोई और मिला। नाउ हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार था संधि का, वो था व्यंजन संधि। क्या था, व्यंजन संधि। स्वर संधि कंप्लीट हो गई, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। इसमें नियमों का पालन किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है। नियम नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्या नियम है, पहला पहला नियम कहता है ता दा के बाद अगर च छ ज झ ट ठ ड ढ हो तो, हो तो ता आधे चा में बदल जाता है। ध्यान से समझना। इसने कहा कि अगर चा दा इनके सब की जगह पर चा और दा के बाद में इनमें से कोई एक आता है तो जो ता है ना वो आधे चा में बदल जाएगा। कब, जब चा और छा आएंगे तब। ध्यान समझना, जब चा और छा आएंगे तब ता और दा किस में बदल जाएंगे,
आधे चा में बदल जाएंगे। जब ज और झ आएंगे, ज और झ आएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? आधे ज में। ट और ठ आएंगे तो ये आधे ट में। ड और ढ आएंगे तो ये आधे डा में बदल जाएंगे। ता और दा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो पहला नियम ये है। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कहता है? सत प्लस चित। यहाँ पर क्या आया? ता। ता ये आया। प्लस चित, यहाँ पर चा आया। इसको थोड़ा सा इधर मैं लिख के बताता हूँ आपको। पहले क्या आया? ता आया प्लस चा आया। हमने कहा ता दा के बाद क्या आए? चा या फिर छा आए तो ये किस में बदल जाएगा? ता। ता आधे चा में बदल जाएगा। कैसे? अब ये क्या बन जाएगा? सच्चित बन जाएगा कि जो ता था ना वो आधे चा में बदल गया। ऐसे ही उत प्लस चारण। ता के बाद फिर से चा आया तो क्या हो जाएगा? ये उच्चारण हो जाएगा। ठीक है। पथ प्लस छेद। अब छा आ गया तो छा में भी क्या आ जाएगा? छा में भी आधा ता होगा, वो आधा चा बन जाएगा ता का, तो क्या हो जाएगा? पच्छेद हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही अगर जा और झा में से कोई आता है तो वो आधा जा बन जाएगा वहां पर। ये था नियम नंबर 1। अब हम दूसरे नियम की हम बात करते हैं। नियम 2 क्या कहता है? पहला वर्ग। हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो ये हमने वर्ग में ऐसे डिवाइड किया था इनको। ठीक है। तो जो पहला वर्ग है प्लस संघोष व्यंजन या स्वर हो तो पहला वर्ग तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। पहले वर्ग के साथ में इनमें से कोई वर्ड हो। पहला वर्ग कौन सा है? ये रहा। ये कोई वर्ड हो, ये वाला पहला वर्ग। ठीक है। थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा है, 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं। हाँ, तो पहला वर्ग कौन सा वाला है? ये वाला जो वर्ग है ना, ये पहला वर्ग है। इनमें से अगर कोई वर्ड आए प्लस संगोष्ठ व्यंजन आए या फिर उसके साथ में स्वर हो तो पहला वर्ग किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ग में। जैसे अगर का है तो ये तीसरे वर्ग में बदल के क्या बन जाएगा? गा बन जाएगा। चा है तो ये क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। टा है तो ये क्या बन जाएगा? णा बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए देखते हैं उदाहरण। भगवत ताया प्लस गीता गाया। ता प्लस गाया। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ता है ना वो अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तो ता देखिए, ता का तीसरा वर्ग क्या है? दा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भगवद गीता। समझ गया कि नहीं? जैसे कि बाग प्लस ईस। अब इसके बाद ये स्वर आ रहा है ईस का के बाद, तो जो का है ना वो तीसरे में बदल जाएगा, यानी किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? बागीस बन जाएगा। दिक प्लस अंत का थर्ड में गा में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा। सत प्लस आस है, ता किस में बदल जाएगा? ता हमारा दा में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सदाशय बन जाएगा। ये था हमारा दूसरा नियम। समझ गए? नियम नंबर 3 की हम बात करते हैं। ये कौन क्या पढ़ रहे हैं हम? व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। नियम नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो नियम नंबर 3 कहता है कि अगर फर्स्ट कहाँ गया ये वाला? अगर फर्स्ट प्लस पांचवा वर्ग, यानी कि कोई फर्स्ट वर्ग हमें अभी पढ़ा था हमने और पांचवा वर्ग आपस में मिल जाए। ठीक है। फर्स्ट या फिर 5 वर्ग आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? अपने पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट वर्ग। एक बार देख लेते, ऊपर ही देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड वर्ग ये क्या थे? तो फर्स्ट वर्ग है वो किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। ये वाला है। ठीक है। ये वाला वर्ग है आपका, ये वाला वर्ग है, ये फर्स्ट है। किस में बदल जाएगा? पांचवें में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। ठीक है। चलिए वापस चलते हैं वहीं पे। तो अपने पांचवें में बदल जाएगा। जैसे जैसे देख लेते हैं। सत प्लस मार्ग। माँ है ना वो पांचवें वर्ग का है कि नहीं है? सत मार्ग। तो जो ता है वो किस में बदल जाएगा? पांचवा वर्ग ता के क्या आता है? ना आता है पांचवी में। तो क्या हो जाएगा? ये सन्मार्ग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए उत प्लस नति।
ता के बाद पांचवें वर्ग ना आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। तो ता पांचवें में क्या होता है, ना होता है, तो क्या बन जाएगा, ये उन्नति बन जाएगा। ठीक है, चलिए नियम नंबर जो 4 है वो क्या कहता है। नियम नंबर 4 है आधा धा आए, आधा गाधा आए, मतलब गा आधा गा आए, तो इसका नियम क्या हो जाएगा। तो ये है ना, ये त प्लस हा में बदल जाएगा, ये का प्लस हा में बदल जाएगा। जैसे कि उद्धरण है, तो ये देखिए ये है ना उद्धरण में ये, तो ये क्या हो जाएगा उख, वो सॉरी उत, क्योंकि ता और हा में बदलता है, तो उत प्लस हरण, ये वाला रण आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ता में बदल गया प्लस हा में हरण। ऐसे ही पद्धति, तो ये क्या हो जाएगा पथ प्लस हति। और जैसे सिद्धांत, सिद्ध प्लस हांत। ठीक है, वाघरी, तो ये क्या हो जाएगा बाघ प्लस हरि। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये कौन सा नियम था, ये नियम नंबर 4 था। चलिए नियम नंबर हम 5 की बात करते हैं। नियम नंबर 5 कहता है यदि छा से पहले कोई स्वर आए तो जोड़ने के बाद आधे चा का निर्माण होता है। तो ये तो हम अभी इससे आगे वाले में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कोई स्वर नहीं था, जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था वहाँ पर भी। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ता के बाद में अगर छा आ रहा था तो वो क्या बन जा रहा था, आधा चा बन जा रहा था, याद हो तो। ठीक है, ता के बाद में। लेकिन अब यहाँ ता के बाद नहीं, अब यहाँ पर स्वर आए कोई, इस चीज़ को समझना, या कन्फ्यूज मत हो जाना, बोलो कि अभी तो हमने पढ़ा था कि आधा चा बन जाता है, वही बात तो यहाँ पर है नहीं। वहां पर ता आ रहा था, ता व्यंजन है, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर। इस चीज को क्लियर करिए। नियम नंबर 5 ये कहता है कि अगर स्वर आ जाए तो अनु प्लस छेद, तो क्या बन जाएगा, ये अनुच्छेद, आधा चा बन जाएगा। यहाँ पर अत प्लस छेद, तो क्या बन जाएगा, उच्छेद बन जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 6 क्या कहता है हमारा, यदि ता और दा के बाद में श आए तो ये ता और दा है वो तो आधे चा में बदल जाएंगे, और जो सा है ना वो किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। देखते हैं उदाहरण क्या है। सत प्लस शास्त्र, ता के बाद में क्या आया है, श आया है। तो हमने कहा था स किस में, ता किस में बदल जाएगा, आधे चा में, और श किस में बदल जाएगा, साय में। तो ये क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सत प्लस शंकर, ता किस में बदलेगा, आधे चा में, और सा किस में बदलेगा, छा में, तो तस्शंकर हो जाएगा। ठीक, एक अनुस्वार का नियम भी इसके अंदर आता है व्यंजन में। अगर अंग के बाद में माँ आए, यद वो अंग होगी वो किस में बदल जाएगा, अनुसार वाले नियम में माँ में बदल जाएगा, अंग वाला। तो जैसे कि शंकर है तो सम प्लस कर, जो अंग थी वो किस में बदल गई, माँ में बदल गई। संविधान, सम प्लस विधान। ठीक है, संसार, सम प्लस सार, यानी कि जो अंग है वो किस में बदल जाती है, माँ में बदल जाती है। चलिए, सा का नियम क्या है, सा का नियम क्या है, और जहां पर स आ जाए, स, तो किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देख लेते हैं। जैसे कि अभि प्लस शेक, तो क्या हो जाएगा, ये अभिषेक। ओके, विषम, तो विषम। ठीक है, सुषमा, सुषमा। समझ में आ गया कि नहीं। तो जो सा होता है वो किसमें बदल जाएगा, सा में। अब आते न अष्ट का नियम होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सम न्यासी। ठीक है, सम और न्यासी, तो ये क्या हो जाता है, सन्यासी होता है। युधि प्लस स्थिर, तो क्या हो जाता है, युधिष्ठिर हो जाता है। ठीक है, तो इनको हमें देखना है, आधा ना और आधे के साथ पे क्या आता है। प्रतिष्ठित होता है तो ये क्या हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। ड़ा के नियम में जो डा होता है वो किस में बदल जाता है, ना में बदल जाता है। तो पर प्लस नाम अगर आया, पर नाम, तो हम उसे क्या बोल, उसकी संधि विच्छेद क्या होगा, परिणाम। संधि उसकी क्या बनेगी, परिणाम। ठीक है, परिमाण की बात करें तो पर प्लस मान, यानी कि जो ड़ा होगा वो किस में होगा, ना में होगा, तो उसका क्या बन जाएगा, परिमाण बन जाएगा। ये थी हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, दो संधि हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, स्वर संधि और व्यंजन संधि। लास्ट संधि है वो है विसर्ग संधि।
अच्छा, इनके नियम आपको याद ही करने पड़ेंगे और बहुत सारे इतने उदाहरण दे दिए ना, इन्हीं उदाहरण से अगर आप देखोगे तो शायद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विसर्ग संधि में नियम नंबर 1 बात करते हैं। तो हम विसर्ग दे रखे हैं इसने, ठीक है। तो विसर्ग प्लस घोष या संघोष आए, सघोष आए, घोष या सघोष क्या होते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्णमाला में मैंने बताया था घोष और सघोष, उसे आपको पढ़ करके आना पड़ेगा। वर्णमाला वाली जिसकी जो है कि फर्स्ट वीडियो के अंदर ये सारा का सारा बताया है बहुत अच्छे से, ठीक है। वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर ये सारा डिस्कस किया है कि ये क्या होता है घोष और सघोष, ठीक है। तो वो वाली वर्णमाला की वीडियो जरूर देख लें। चलिए, घोष या संघोष आए तो क्या बन जाता है, ये छोटी मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है, का निर्माण होगा। जैसे सॉरी, बड़ी मात्रा लग जाती है। जैसे कि मन, उदाहरण देख लेते हैं, मन प्लस हर, तो क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। मन प्लस विकार क्या हो जाएगा, मनोविकार हो जाएगा, ये माँ है, मनोविकार हो जाएगा। यश प्लस दा, यशोदा हो जाएगा। मन प्लस योग, मनयोग हो जाएगा। यानी कि जब भी अंग आए और उसके बाद में कोई भी घोष आए या सघोष आए तो क्या बन जाता है, उस पर बड़े ओ की मात्रा लग जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये है पहला नियम विसर्ग संधि का। दूसरा नियम क्या है, अगर विसर्ग के बाद में अ आए, ठीक है, आप कह रहे होंगे तो घोष सघोष के अंदर नहीं आता यार, ये एक अपवाद है, उसमें आ वाला नियम नहीं था। यहाँ पर भी बात, लेकिन काम वही है, यहाँ पर भी वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। जैसे कि पंचम अध्याय, तो ये क्या हो जाएगा, पंचमोध्याय हो जाएगा। मन प्लस अनुकूल तो क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, नियम नंबर 3 की हम बात करते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, ई उ के साथ अगर विसर्ग हो उसके बाद में च छ श हो तो आधा स प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि नहीं, ई उ के साथ में क्या हो। अच्छा बेटा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा और प्रैक्टिस से बहुत जल्दी ये याद हो जाएंगे आपको। उदाहरण देखते हैं, ने के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो बताइए विसर्ग के बाद में च आ रहा है कि नहीं, यही बोला था, च छ स, तो क्या हो जाएगा, आधा सा मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। नी, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, आधा सा बन जाएगा, तो निश्चल हो जाएगा। दो के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा, निश्चिंत निश्चिंत हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, तो ये था नियम नंबर 3। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ई उ के साथ में अगर विसर्ग आ जाए ई उ के साथ विसर्ग आ जाए तो देखिए, दु प्लस साहस, तो अच्छा प्लस ता और सा आ जाए तो क्या बन जाएगा, आधा सा बनेगा, ठीक है। दु प्लस साहस, साई आ गया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, आधा सा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा। दु प्लस तरता आ गया इसके बाद में, तो ये क्या बन जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। नि प्लस संतान तो निसंतान हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। ई और उ के साथ विसर्ग प्लस ता और सा आए तो आधा सा मिलेगा। नियम नंबर 5, ई उ के साथ में विसर्ग आए लेकिन क ट प स आए तो आधा श बनेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे कि दु प्लस कर, तो क आया है, विसर्ग भी है, उ भी है, ई उ आ रहा है यहाँ पर, तो इसका क्या बन जाएगा, आधा सा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये दुष्कर हो जाएगा। जैसे आवे प्लस कार, का आ गया, विसर्ग आ गए, ई आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, आविष्कार बन जाएगा। निह यानी कि विसर्ग आ गया, ई आ गई, प्लस पा आ गया, इसमें पा भी था, तो क्या बन जाएगा, निष्पाप बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ नियम नंबर 6 की। ये कहता है ई उ के साथ में विसर्ग हो प्लस रा हो, तीनों के साथ में ई उ और विसर्ग तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें क्या आ जाए, रा आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, ई या फिर उ बन जाता है। चलिए देखते हैं, ने, तो इसमें विसर्ग आ गया और रा आ गया, तो क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा, तो निरोग हो गया, ठीक है। ने प्लस रस, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। दु
इसमें विसर्ग आ गया प्लस राज, तो क्या हो जाएगा, दुराज हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? बड़ी ई या फिर बड़े ऊ में कन्वर्ट बदल जाएगा वो, ठीक है। नियम नंबर 7 क्या कहता है, स्वर्ग और विसर्ग आ जाए, स्वर्ग नहीं, हाँ सॉरी, स्वर्ग, स्वर्ग तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे बेटा, तो तब स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। तो स्वर या और विसर्ग आ जाए और उसके साथ में क्या आए, घोष वर्ण आए, तो क्या बनता है, आधा रा बनता है, ठीक है। अभी अभी तो कह रहे हैं कि ये स्वर थे ना, तो उसमें लेकिन ई और ऊ की ही बात थी हमारी, और भी तो स्वर होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। ई ऊ भी आ सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएंगे। चलिए, जैसे कि दो प्लस विसर्ग आ गया प्लस गंध, तो ये क्या बन जाएगा, आधा रा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा। दो विसर्ग आ गया प्लस दा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्दशा हो जाएगा, आधा रा बन जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा। नियम नंबर 8 ये कहता है कि विसर्ग कब नहीं हटेगा। जैसा भी तो कई वर्ड देखे होंगे, जैसे कि अंतःकरण लिखा हुआ देखा हुआ तो वहाँ पर विसर्ग लगा होता है, सायकाल लिखा देखा हुआ तो वहाँ पर भी विसर्ग लगा होता है, तो विसर्ग कब नहीं हटेगा वो देखते हैं। तो पहली शर्त है कि विसर्ग के बाद अगर क ख प फ आए तो विसर्ग नहीं उठेगा, मतलब हटाएंगे नहीं उसको, विसर्ग को वैसा ही वैसा रखेंगे। जैसे अंतः प्लस करण, तो का आया उसके बाद में विसर्ग के बाद में, तो ये अंतःकरण रहेगा। साय प्लस काल का आया तो ये कैसा रहेगा, साय काल रहेगा, विसर्ग लिखा रहेगा उसमें। दूसरी शर्त क्या है कि विसर्ग के बाद में ई प्लस ए आए तब भी विसर्ग नहीं हटेगा। तो देखिए यहाँ पर यस प्लस ई आ गया, तो ये विसर्ग नहीं हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यस इच्छा हो जाएगी। कुछ इसमें अपवाद भी है जो कि उनका संधि विच्छेद यहाँ पर करके दिया है, कुछ अपवाद का संधि विच्छेद यहाँ पर करके दिया है। जैसे हम बात करें भास्कर का, तो भास्कर का संधि विच्छेद क्या होगा, भाह प्लस कर, ठीक है। पुरस्कार का क्या होगा, पुरह प्लस कार। परस्पर का क्या होगा, परह प्लस पर, सॉरी ये गलत लिख दिया है, नहीं नहीं सही है, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा, ये आधा उसमें बदल जाएगा श में, ठीक है, तो परस्पर हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति का देखें तो ब्रह प्लस पति, ठीक है। तो ये चार क्या है, अपवाद थे। अब यकीन मानिए इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जितनी से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इनको बहुत अच्छे से कहीं पर लिख कर के रखें, इनको डेली के डेली रिवाइज करते रहें, टाइम टू टाइम इनको अगर रिवाइज करोगे उतना आपको फ़ायदा बनेगा। अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें कोई नया आपको लगता है कि ये इसमें हमने नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं किसी ने पढ़ाया हमें, तो उसको नोट कर लिया करो वहीं पर, ठीक है कि नहीं, नोट कर लिया, वो बाद में क्या होगा ना, जब रिवीजन के टाइम पे वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब जल्द मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कंटिन्यूटी ज़रूर बना करके रखिए। अगर कंटिन्यूटी यहाँ पर बिगड़ गई, वहाँ पर समझ लीजिए कि आप वंचित रह जाएंगे। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, ये मौके कभी कभार मिलते हैं। देखिए 2018 के बाद अब आपको मौका मिल रहा है, तो इस मौके को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको हमें पकड़ना है और हमें सिलेक्शन लेना है 100%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।